नमस्कार सभी को। ओम प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हुए आप सभी खुश रहो, खुशहाल रहो, आरोग्यमय जीवन जियो और आपका जीवन बहुत सुखमय हो। यही प्रार्थना के साथ साथियों, इस आरोग्य यात्रा में हम आगे बढ़ते हैं, साथ में चलते हो, इसलिए आपको पहले ही धन्यवाद दे रहे हैं। आज हम देखने जा रहे हैं साथियों कि ये जो हमने आज तक जितने प्रकार देखे हैं आरोग्य के लिए, तो आरोग्य में आया हुआ जो दोष है, हमारे जीवन में आया हुआ जो रोग है, उसको जाने कैसे, उसको पहचाने कैसे। तो उसे पहले क्या करना होता है हमें उसका। अब कोई भी रोग आपको सता रहा है, कोई भी व्याधि आपको सता रही है या आपके साथियों को किसी को सता रही है, तो आपको ये पहले सोचना चाहिए कि इसका निदान क्या है। हम जो देखने जा रहे हैं आज है कि ये जो जैसे चरक संहिता है उसमें बहुत सारे उपायों का वर्णन किया हुआ है, कारणों का वर्णन भी किया हुआ है। तो उपाय से पहले डायरेक्ट हम लोग जब भी व्याधि होती है तो उपाय करने के लिए दौड़ते हैं। उपाय कैसे करोगे जब तक उस व्याधि क्या है, रोग क्या है और उसका कारण क्या है और उसके जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं वो लक्षण उसी कारण की वजह से है या कौन सी रोग के लिए है। समांतर रोग भी रहते हैं, समसमान व्याधियाँ भी रहती है, तो उसमें बहुत से ज़्यादा विस्तार से जब ये चिकित्सा करनी होती है तो आपको वैद्य के पास जाना भी बहुत ज़रूरी है, दवाइयाँ लेने के लिए, या किसी अच्छे अस्पताल में भी जाना ज़रूरी है, जहाँ ऑपरेशन की ज़रूरत है वहाँ ऑपरेशन करना ज़रूरी है। लेकिन हर चीज़, कोई भी व्याधि के लिए जब भी आप उपाय करने जाओगे उससे पहले शांत दिमाग से, शांत मन से बैठ के आप चिंतन कीजिए कि इसका क्या कारण हो सकता है। आप कितने भी चिकित्सकों के पास जाइए, कितने भी दवाइयाँ खाइए, कितने भी इलाज कराइए, ऑपरेशन कराइए, लेकिन अगर जिस कारण ये रोग आया था, जिस कारण ये व्याधि आई थी, उस कारण को आप फिर से वही कारण को दोहराएंगे, वही रीज़न वापस रिपीट कर रहे हो, तो फिर से व्याधि वही आने वाली है। और इसीलिए अलग अलग डॉक्टरों के पास दौड़ते रहते हैं कि थोड़े दिन के लिए अच्छा लगा, ठीक हुआ था, कई महीनों के लिए या कई सालों के लिए, फिर से वापस व्याधि आ गई, वही वो फिर से कारण रिपीट हुआ। ये क्या कारण होते हैं, यही हम लोग साथियों इस कड़ियों में देखने जा रहे हैं। अगली कड़ी में हम लोग इसमें देख रहे हैं कि निदान क्या किया जाता है। निदान के फिर से 5 प्रकार आते हैं। फिर इसका रोगों का एक क्रिया का काल रहता है। रोग कभी भी संक्रमित होते हैं या आगे बढ़ते हैं, वो उनकी गति से ही, उनकी एक धीरे धीरे स्टेजेस रहती है, उसी कौन से स्टेजेस से ये आगे चल रहा है, ये हम लोग षटक्रिया काल उसका देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे अष्टविध परीक्षा कैसे की जाती है, यानी कि 8 तरह से, 8 अंगों से हम लोग उस रोग की चिकित्सा करके उसका हमेशा निदान करके फिर उपाय किया जाता है। कोई भी वैद्य किस तरह से हमें चेक कर रहा है या किस तरह से नाड़ी परीक्षण के बाद हमारा निदान किया गया, ये कम से कम आपको मालूम होना चाहिए। इसलिए हम लोग ये छोटी सी गागर में सागर लेके अभी देखते हैं कि ये निदान क्या होता है। निदान यानी क्या होता है, रोग का निदान क्या हुआ। ये अगर कोई पूछेंगे आपको या आप अगर सोचेंगे कि इसका निदान क्या हो सकता है, तो इस निदान का अर्थ है कारण, यानी रीज़न क्या हो सकता है ये डिसीज़ का। तो कोई शब्द जो है, जो संस्कृत शब्द रहते हैं या तो पर्यायी शब्द रहते हैं, कोई कोई हेतु बोलेंगे, कोई बोलेंगे निमित्त क्या हुआ, कोई बोलेंगे कर्ता कौन था, कोई बोलेंगे कारण क्या था, कोई बोलेंगे योनि क्या थी, कोई बोलेंगे मूल। ये सारे जो शब्द है, पर्यायी शब्द है, ये निदान ही आपको बता रहे हैं, यानी कि रोग का कारण क्या है ये हम ढूंढ रहे हैं। और ये कारण किस तरह से ढूंढा जाता है, बहुत आसान है साथियों। कोई डरने की बात नहीं कि हमें अभी परीक्षण नहीं आ रहा है, हम वैद्य नहीं हैं।
तो आप भी एक अच्छे वैद्य हो। सिर्फ हमें जानकारी नहीं है, वो हम देखते हैं। अब निदान में हम लोग क्या देखेंगे साथियों? निदान पंचक यानी 5 तरह के निदान हम लोग देखने जा रहे हैं। अब ये क्यों होता है? तो अनुचित आहार विहार होता है। कभी कभी हमारी आहार में, कभी कभी नहीं, आजकल और ये मॉडर्न ज़माने में या भीड़ भाड़ की या बहुत व्यस्त ज़िंदगी के कारण आहार के ऊपर पहले जैसे पूर्वजों के जैसे हम आहार नहीं ले रहे। तो आहार और विहार यानी हमारी, जैसे हमने पहले कड़ियों में देखा था, दिनचर्या क्या है, ऋतुचर्या क्या है, रात्रिचर्या क्या है, हमारी व्यायाम पद्धति क्या है, योगासन, ये सब हमारे जो नित्य कर्म है, ये सारा विहार में जाता है। तो आहार विहार में कुछ गलती हुई जिस वजह से हमें कोई रोग हो रहा है, या क्या होता है कभी कभी आंतरिक, यानी कि जैसे त्रिदोष, हमने ये सारी जो कड़ियाँ, आपने 30 कड़ियाँ अभी तक देखी, उससे पहले भी 2-3 पार्ट जो है आप अगर देखोगे यूट्यूब पे डाल के, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो त्रिदोष का ज़्यादातर मैंने लेक्चर्स दिए हैं, उसको भी डाला हुआ है यूट्यूब पे। तो त्रिदोष यानी वात, पित्त, कफ, ये 3 मूल रोग है, 3 मूल व्याधियाँ हैं जिसके ये सारा पट प्रसार हुआ है। सारी रोगों का, जितने भी व्याधियाँ आप देख रहे हैं, 72,000 नाड़ियों में जो ये 3 मूल रोग जो आपको सताते हैं, वो 3 में से भी हमें कौन से हुए हैं, 1 हुआ है, 2 हुए हैं, तीनों भी हुए हैं, इसका निदान करना, इनका कारण ढूंढना, ये भी हमारा काम है कि क्या हो सकता है आज जो मुझे तकलीफ़ हो रही है या जो रोग हुआ है, वो त्रिदोष में कोई दोष आया है, कौन सा दोष आया है। और सप्त धातुओं से हमने धातु भी देखे, 7 धातुओं को हमने देखा था पहली कड़ियों में, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। इन धातुओं में कोई दोष आया है क्या? उससे स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए। आप वापस जितने भी पहले कड़ियाँ है वो बीच बीच में सुनते रहिए, ताकि आपको रिवीजन होती रहेगी और मालूम होता रहेगा कि ये हम लोगों ने देखा कि दोषों में नहीं है, फिर कहाँ है, फिर ढूंढो इसको, तो पता चलता है कि कहीं धातु में बिगाड़ आ गया है। कभी कभी मलों में होता है, जैसे कि पसीना है, अश्रु है, कफ है, हमारे शरीर से निकलने वाली गंदगी है, मल है, मूत्र है, खांसी है, छींक है, ये सारे इसमें किस में प्रॉब्लम हुई है, कहाँ पे गलती हो रही है, ये क्यों आ रहा है, या इसके बढ़ने की वजह से या इसमें कुछ दोष आने की वजह से हमें रोग तो नहीं हुआ है। इसको बोलते हैं आंतरिक निदान। आंतरिक कारण होता है, बाह्य कारण जो भी होता है, जो बाहर से, जैसे कि कोई किसी चीज़ से विष प्रयोग हो गया, गलती से आपने कोई पदार्थ खाया या कोई भी दवा ऐसे खा ली कि जिसके कारण शरीर में विष बढ़ गया, या कोई शस्त्र से आपको कुछ कट गया, या कोई धातु से कुछ घाव हो गया, या पत्थर से घाव हो गया, कुछ भी गिरने की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, या अग्नि की वजह से हुआ, या कोई जीवाणुओं की वजह से हुआ है, या कोई अधिघात हो गया, किसी भी बाह्य कारण की वजह से जो होता है, उससे भी व्याधि या रोग उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। तो इसको, ये आगंतुक रोग है, ये बाहर से आए हुए हैं, ये अंदर से निर्माण नहीं हुए हैं। तो दोनों होते हैं। अभी ये कारण फिर से 4 तत्वों में बढ़ जाते हैं। सन्निकृष्ट कारण है, जैसे कि हेतु यानी कि जो कारण हुआ है रोग का, वो रोग शीघ्र उत्पन्न करता है। वो कारण जो है, वो कारण की वजह से, जिस कारण से रोग हुआ है, वो तुरंत व्याधि के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। विप्रकृष्ट कारण होता है, यानी कि जो रोग उत्पन्न करने में थोड़ा वक्त लगाते हैं। अभी कारण हुआ है
लेकिन उसके लक्षण और व्याधि का स्वरूप कुछ देर बाद आपको दिखाई देता है। व्यभिचारीकरण जैसे कि रोग सीधे तो नहीं आते हैं, सीधा ये कुछ कारण हुआ और रोग आया, समझ में आया, ऐसे नहीं होता है। ये परोक्ष कारण रहते हैं। कभी कभी तनावपूर्ण वातावरण रहता है, या अचानक से कोई बाढ़ वगैरह जैसे कोई नैसर्गिक आपत्ति आ जाती है, तो इस तरह से जो स्ट्रेस वगैरह क्रिएट होता है, तो ये जो या कुछ जीवन शैली में अचानक बदलाव आ गया तो दोष आ जाता है। अभी प्राधानिक कारण जो है, जो तत्काल रोग उत्पन्न करते हैं तुरंत, जैसे कि कोई तेज विष आपके यहाँ ग्रहण हो गया और तुरंत शरीर में उसका असर शुरू हुआ। माफ कीजिए। प्रतिकूल आहार विहार ऋतु जो भी रोग उत्पन्न करते हैं। और कभी कभी क्या होता है, बहुत डिप्रेशन आता है, स्ट्रेस आता है, उस वजह से व्याधि या रोग आना शुरू हो जाता है। कभी कभी ऋतु बदलाव है, जैसे कभी बहुत धूप आएगी, बहुत गर्मी, बहुत शीतलहर या बारिश, या कोई आप प्रदेश बदली करते हो, उसके कारण भी रोग आते हैं। इस तरह से रोगों के अलग अलग कारण रहते हैं। इन कारणों की ओर आपको सतत ध्यान देना है। आंतरिक और बाह्य कारण या दोनों भी हो सकते हैं, है ना। बहुत आसान है साथियों ये निदान। इस तरह से हम लोग आगे देखते हैं कि किस तरह से रोगों का कारण हमें ढूंढना है और उसके ऊपर फिर उपचार करना है। आशा करती हूँ ये आपको अच्छा लगे, समझ में आए, और इसी तरह से जुड़े रहिए। अगली कड़ी में फिर से देखते हैं कि ये हमारे उपायों के लिए जो हम लोग कारण ढूंढने जा रहे हैं चिकित्सा के लिए, वो कैसे किया जाता है और उसका नाम क्या है, किस तरह से विस्तार से देखते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और सभी को फिर से शुभकामनाओं के साथ यहाँ विराम लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।